पहले ना वो चीज समझ लेते हैं हम कि जो बड़े बखेड़े होते हैं, बड़े बखेड़े का मतलब है मेजर वॉर्स। मेजर वॉर क्या है? जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, या उससे पहले कभी हुई थी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, सारी इकट्ठी हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन, लड़ाई लड़ाई, तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंजेस। ऐसी वॉर जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, तो पूरी दुनिया के अंदर होंगी। जो मेजर पावर्स होंगी वो पावर स्ट्रगल के लिए लड़ेंगी, तो ही वर्ल्ड वॉर टाइप की बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? वो इंडिया में तो हुई नहीं, एशिया में तो कोई हुई नहीं, फिर वर्ल्ड वॉर क्यों है अफ्रीका में? वैसे खास हुई नहीं, ऊपर ऊपर छोटे मोटे तो कह नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुई थी ऊपर डेजर्ट में, सारा ना, लीबिया शीबिया इधर उधर। बाकी नीचे कुछ हुई नहीं। साउथ अमेरिका में तो हुई नहीं, नॉर्थ अमेरिका में हुई नहीं। फिर काय बात को वर्ल्ड वॉर कहते फिरते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, पावर्स शिफ्ट होती है यहाँ से वहां, ठीक। तो वो उसका जो हो गया, ये है यूरानस सैटर्न, नेपच्यून सैटर्न, प्लूटो सैटर्न। ये जब भी कंजंक्ट करेंगे ये बखड़ा हो सकता है। प्लूटो क्या है? प्लूटो ये आप समझो मार्स का बड़ा भाई है। आप ये समझ लो मार्स का बड़ा भाई। बड़े सारे मार्स, बड़े सारे मार्स क्या हो गए? इसका मतलब देयर इज अ गैंग, डाकू बड़े सारे, मंगल हो गए, टेररिस्ट। सो पहले वो प्लानिंग करेंगे, फिर इकट्ठा अटैक कर देंगे। अगर वो पूरी मतलब कंट्री ऐसी है, और पाकिस्तान कंट्री का काम ही यही है, तो कंट्री होगी, बात तो वही हुई है। वो छोटी पावर है, वो बड़ी पावर है, उनकी चलती है। अफगानिस्तान अब क्या है, अब देखो है ना, तो वही बात। ये प्लूटो का मतलब, ये यूरानस जो है ये रेवोल्यूशन है। नेपच्यून जो है ये शनि का बड़ा भाई, नेपच्यून राहु केतु का बड़ा भाई है। ये कंफ्यूजन है, राहु केतु कंफ्यूजन है। तो ये कोलेक्टिव कंफ्यूजन, ये एक्स्ट्रा सेंचुरियन प्लैनेट है, सोच सकते हैं, ये कोलेक्टिव कंफ्यूजन होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? कुछ अता पता करो यार, है ना, 1914 है ना, 1914 से 1919, ठीक है ना, कोल्हापुर में हुई थी, ऐसे लगा देते हैं। अब इसमें क्या कंजंक्शन है सैचन प्लूटो का? आप ये इसमें देखो 1914 में कंजंक्शन है सैचन प्लूटो का, ठीक है ना। इसी के अंदर ही पेंडेमिक जो आपने पूछा था ना, ये पेंडेमिक हुआ था स्पेन के अंदर, लाखों लोग मर गए थे पेंडेमिक के चक्कर, ठीक है। ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। क्या क्या दीक्षा? मैं कह रहा था रेड फ्लू हुआ था। क्या हुआ था दोबारा बोलो? रेड फ्लू, रेड फ्लू, रेड फ्लू। हाँ रेड फ्लू, जो भी है मेरे को ध्यान नहीं यार क्या हुआ था, मुझे इतना तो याद नहीं। फिर आ जाते हैं 1939 से समझ लो 1945 तक जो हो गया, ये हो गया हमारा, कौन सा साल हो गया, ये कौन सा साल हो गया हमारा? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो मतलब यही कहीं मतलब जो है, कहीं सैचन वैसे यूरानस के साथ यही कहीं आस पास पड़ोस में यहाँ घूमेगा, तो कोई बखेड़ा नया हो गया। फिर आ जाते हैं हम 40 में स्टार्ट हुआ, 1940 39 39 1939 वह तो 37 38 से शुरू हुई थी एक्चुअली, राइट। ये 39 में शुरू हुई थी पोलैंड पे इसमें, राइट। ठीक है। सैचन केतु यूरानस। फिर आ जाते हैं हम 1991 1991 ऐसा भी कुछ हुआ था। कहाँ है सैचन? ये रहा ना, तो उसको एक साल पीछे करो, एक साल पीछे करो। ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था इस समय पे? वो गोबरचोर नाम का आदमी था, पता है ना, गोबरचोर। यहाँ मतलब हम छोटे बच्चे होते थे ना, तो अभी पैदा नहीं हो, या हो गया होगा पैदा। मिखाइल गोर्बाचोव होता, गोबरचोर उसके सर पे वो नक्शा होता था, सर पे वो ग्रैंड का नक्शा होता था। तो हम मजे वो ना मस्ती से उसको कहते गोबरचोर। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था इसमें यूरोप के अंदर बहुत बखेड़ा हुआ था।
अब यूगोस्लाविया में 7-8 कंट्री तो यूगोस्लाविया ही बाकी है, यूगोस्लाविया होता था पहले। और वो सारे अब वो मतलब 50,000 की एक कंट्री है, तो 1 लाख की एक कंट्री है, 5 लाख की दूसरी कंट्री ऐसी बन गई है। पहले ये अलग थी, मतलब फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड अलग थी, फिर ये मतलब फिर इकट्ठी हो गई, फिर ये फिर अलग हो गई ऐसे। अब आ जाते हैं हम 2020, ये आ गया क्या, सैचर्न प्लूटो है ना। तो ये जो है ये 19 से एक्चुअली हम वॉर में हैं। इट इज आगे हम अगर आप आगे पढ़ोगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। ये इट इज अ वॉर, ये कोई कोरोना कोई पेंडेमिक नहीं, इट इज अ वॉर, ठीक है ना। ये वॉर भी कई टाइप के होता है। अब ये है ना कि वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, सब अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। तो पैसा सबसे बड़ी चीज है, मनी। तो अब पेंडेमिक पैदा कर दिया, बंदे हमारे मरने लग गए, तो हमें क्या चाहिए, हमें दवाई चाहिए, वैक्सीन चाहिए। कहाँ जाएंगे हम, जिनके पास है, किसके पास मिलेगी, जिसने पहले ही बना रखी है, ने बैक्टीरिया भी बना रखा है, वायरस बना रखा है, उसने दवाई बना रखी है। तो फिर आप भागे भागे जाते हो। किसके पास सबसे पहले निकली थी वैक्सीन, बताओ। नहीं, वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी वर्ल्ड में, किसने कहा था मेरे पास है? रशिया ने, रशिया ने, ठीक है ना। अब रशिया जो है, आप देखो कि वॉर इक्विपमेंट में नंबर 1 आपका, सब कुछ बनाता है। तो आप ये कह सकते हो कि बेस्ट हवाई जहाज राफेल है, उतना अच्छा हवाई जहाज रशिया के पास नहीं है। लेकिन रशिया के पास पूरी रेंज है, फ्रांस पूरा सब कुछ नहीं बनाता, या इंग्लैंड पूरा सब कुछ नहीं होता। तो बफोर से लो जाके, फलाना इटली से लो जाके, ठिकाना वो फ्रांस से लो। वो फाइटर प्लेन्स में भी कई टाइप के हैं, बॉम्बर्स अलग हैं, जो डॉग फाइट करने वाले अलग हैं, उसमें भी 4-5-6 वैरायटी होती है। लंबी दूर तक जाएंगे, छोटी दूर पर मार के आ जाएंगे। तो मिसाइल कौन ज्यादा बढ़िया छोड़ सकता है, तो उसमें भी 5-6 वैरायटी है फाइटर प्लेन्स के अंदर। हेलीकॉप्टर छोटे कोई बना रहा है, बड़े कोई बना रहा है, फाइटर वाले। तो हम जो रशिया, वो एक अकेली कंट्री है, वो सारा बखेड़ा उसी के पास, सारी टेक्नोलॉजी है, सब चीज बनाता है, सारी बेस्ट है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके पास मतलब कोई भी हथियार से लड़ने का अपने पास उसके पास हथियार है, इस तो बायोलॉजिकल वॉर का भी उसके पास हथियार है, मैं ये कहना चाह रहा तो नेक्स्ट वॉर कब होगा? हूँ। ये तो खत्म होने, तो ये तो खत्म होने तो वो तो जोड़ लेना, फिर यही यूरानस शनि वगैरह जोड़ ले, निकाल लेगा तू, बड़ा सिंपल सा है। और अभी जो है हमारी समझ से जो हम पे वॉर है, वो 3 साल से ऊपर हो गए, 3.5 साल हो चुके हैं, और 5 महीने की बची है। और 5 महीने में हमारी वॉर खत्म हो जाएगी, बाकी मरते लड़ते रहे, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। वी विल नॉट बी इन वॉर, ठीक है ना। अब आप देखो कि वर्ल्ड, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। अभी अमेरिका को बता दिया उन्होंने, हमारे विदेश मंत्री ने, अभी औकात में रह ले, ठीक है ना। ह्यूमन राइट की बात मत कर, ह्यूमन राइट जो है तू रॉन्ग कर रहा है। ह्यूमन जो राइट है वो अगर करना है ठीक, ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तू पूरा अमेरिका ही छोड़ दे, क्योंकि वो तो जो है रेड इंडियंस का है। तुमने अब उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कितने ट्रिलियन डॉलर तुम यहाँ से लेके गए पिछले 200 साल के अंदर, जब तुमने हमें स्लेव बनाया, तो तुम औकात में रह लो, अब हम बड़े हो गए, पंगा मत ले लेना। वो बता दिया, इंग्लैंड को भी बता दिया, कल परसों का वीडियो था। तो वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, हम कुछ मतलब कभी हम नीचे कभी वो ऊपर, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अब हो गया छोटी मोटी चीजें जो रूटीन की होती हैं, तो वो मैंने लिख दी, ठीक है ना। वो मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया यहाँ पर, जब ये कॉम्बिनेशन होंगे तो ये पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन होंगे तो ये पॉसिबल है। तो ये देख सकते हैं, फिर ये देख सकते हैं, तो ठीक है ना। पहले ही मैंने ये लिख दिया, उसके रूल्स, ये रूल्स ये सारे फॉलो होने चाहिए, ये सारे फॉलो हो जाएंगे तो गेम बन जाएगी। तो हमने अगर हमारी कंट्री का देखना, तो हमारी कंट्री का देखना है, तो हम ये हॉरर स्कोप लगा लेंगे हमारी कंट्री का। ये कंट्री का हॉरर स्कोप नहीं है सर, जिस समय पे हमारी कंट्री आजाद, ठीक है। ये कंट्रोवर्शियल बात रहेगी वैसे कि भाई ये कब क्यों ले रहे हो आप, लेकिन अगर लगता है तो फिर लगा लीजिए, ये वाली बात है, ठीक है।
टाइम प्लेस दिल्ली 15 अगस्त 1947 अब इसमें हमने ये कॉम्बिनेशन नहीं देखना नीचे, हमने नीचे कॉम्बिनेशन नहीं देखना, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ प्लैनेट्स पे खेलेंगे, नीचे हाउसेस कॉम्बिनेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये इसमें असेंडेंट जो है 7 डिग्री 15 मिनट है, 8 डिग्री मान लेते हैं मोटा मोटा। अब यहाँ हम डिस्प्ले पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर हमको ये ट्रांजिट मिल जाएगा, ये सब ट्रांजिट मिल जाएगा। ठीक, ओके, तो ये ट्रांजिट मिल गया हमको। चलो नहीं है तो क्या कर सकते, आजकल कहाँ है नेपच्यून पाइसेस में, प्लूटो शनि के साथ है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये प्लूटो शनि के साथ है, ठीक है, प्लूटो शनि के साथ है, मतलब ये हमने देख लिया कि राइट्स हो सकते हैं इंडिया में, यूरानस नेपच्यून प्लूटो शनि या मंगल के साथ होंगे तो राइट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल अभी का जो ट्रांजिट है, अभी का जो ट्रांजिट चल रहा है, वो अपनी हॉरोस्कोप इंडिया की बात में लगाएंगे। पहले हम ये देखना है कि ये हमने कॉम्बिनेशन लगा लिए, ये कॉम्बिनेशन में इस समय पे इंडिया में राइट्स हो सकते हैं, लेकिन प्लूटो और शनि तो पिछले 2.5 साल से इकट्ठे ही, 2.5 साल में लगातार रोज ही राइट्स होंगे तो नहीं। तो अब हमें देखना है कि कब होंगे, एक प्लैनेट स्टेशनरी हो, ये वाली सिचुएशन हो और ये वाली, मैं करके दिखाया तो अब उठेगा। तो पहले तो है स्टेशनरी प्लांट ढूंढना है, स्टेशनरी प्लांट कैसे पता चलेगा बता, या तो हमारे पास एफएमआरईज हो या हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ये दिखाया तो आपको। यूटिलिटी में चले जाएंगे, मंथली प्लांट पोजीशन, यहाँ चले गए तो यहाँ मंथ हो गया हमारा 1 अप्रैल से 1 मई कर लेते हैं, ओके। अब इसमें देखो राहु को देखो, बड़े बड़े प्लांट देखेंगे हम, छोटे नहीं देखेंगे, ठीक है, उनसे हमको स्टेशनरी का ज्यादा पता चलेगा। राहु 29/2 2856 2853 2851 28, ये स्टेशनरी हो गया, 51 स्टेशनरी हो गया। सब समझ में आ गई बात, ये नहीं समझ, 51 51 52 53 55, अब ये फॉरवर्ड मतलब इसकी पोजीशन जो होगी ये रेट्रोग्रेड की जगह डायरेक्ट भी होगी, है ना। 2856 2853 2851 2851 2852 2853 2855, तो इसका मतलब 2 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक, 10 तारीख तक, 11 तारीख तक इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, ये सर। तो राहु इज डायरेक्ट और स्टेशनरी, ठीक है ना। 2 से लेकर 11 तारीख जो होगी अप्रैल तक, अभी ये बखेड़ा है। अब इसमें हम देखेंगे इस समय पे ये हो गया, अब हमें देखेंगे कोई प्लेनेट, ये रहेगा सी लिखा, सी का मतलब कंबस्ट, कंबस्ट से ये जो है ये नॉन कंबस्ट हो गया। कौन कौन सा, एक मून 3 तारीख को और एक ये 8-9 तारीख को, ठीक है। तो मैं मतलब ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। फिर ये सी हो गया कंबस्ट, ठीक है। ये ना देखो, ये सन है 11-23, ये भी 11-29, 6 डिग्री का फर्क है। तो यहाँ पर आकर ये अब कंबस्ट नहीं रहा, तो पहले ये बहुत पास था, जैसे हो गया 11-17 11-15 11-18 11-17 11-19 11-19 11-20 11-21, कंबस्ट से नॉन कंबस्ट हो गया। कब हो गया, 9 तारीख को। मून कंबस्ट से नॉन कंबस्ट कब हो गया, 3 तारीख और 9 तारीख, ये बड़े पंगे वाले हो गए। और कौन सा हो गया, 16 तारीख, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये वाले तो समझ लो पहले ना, 3 और ये तो देख लेते हैं पहले 3 और 9। तो इसमें हमारे 2 चीजें क्लियर हो गई, एक ये प्लेनेट जो है स्टेशनरी हो गया 2 अप्रैल टू 11 अप्रैल, स्टेशनरी प्लेनेट 2 अप्रैल
9 अप्रैल। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? भाई बोलो। दीक्षांत, शीतल, प्रद्युम्न जी, तो कौन सा प्लेनेट स्टेशनरी होना चाहिए? कोई कोई भी हो, तो- कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, कोई भी हो, एनी स्टेशनरी प्लैनेट मैंने लिखा कौन सा? सन और मून तो हो नहीं सकता। थोड़ा सा डिफाइन करिए स्टेशनरी को, पहले मैंने फर्स्ट टाइम स्टेशनरी का मतलब खड़ा है, खड़ा हूँ, डिफाइन क्या करना? अच्छा अच्छा, चलता ही नहीं, स्टेशनरी का मतलब क्या है? खड़ा हूँ। स्टैटिक हो गया। अच्छा, सर केतु हाँ, भी तो, खड़ा है। सर केतु भी तो उसकी भी तो डिग्री चेंज नहीं हो रही है। एक ही बात है ना, राहु होगा तो केतु खड़ा ही नहीं जाएगा, तो बात कोई। शनि भी कई बार खड़ा हो जाता है, जुपिटर भी कई बार, मरकरी भी हो जाता है। जब वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होगा तो स्टेशन ही होगा अपने आप ही, डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड होगा तो भी स्टेशन ही होगा। राहु केतु कभी भी खड़े हो जाते हैं, महीने में एक आध बार हो ही जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया एफ्लिक्शन टू द फोर्थ हाउस और द असेंडेंट। एफ्लिक्शन टू द फोर्थ और असेंडेंट का मतलब है कि अब हमने अपना हॉरोस्कोप देखना है इंडिया का, कि कोई ना कोई जो बैड प्लेनेट है वो फोर्थ को एस्पेक्ट कर रहा हो, या असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा हो, या उसमें बैठा हो। जैसे मार्स एस्पेक्ट कर रहा है फोर्थ को, राहु एस्पेक्ट कर रहा है फोर्थ को, और ये अगर 8 डिग्री के आसपास है तो और मजा है। जैसे मार्स हो गया 7 डिग्री 32 मिनट्स, ये एट बर्थ टाइम है, और ये करंट है, ये हो गया 12:47। तो ये विद इन मतलब 8 डिग्री है। राहु की डिग्री क्या है? 28 डिग्री, ये दूर है। तो एक प्लैनेट जो है बिल्कुल जो है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल से पीछे चलता हूँ यार, जब हम यहाँ पर आए, जब हम 10 अप्रैल के आसपास है, तो 10 अप्रैल के आसपास है हम, जब और पीछे ले लेते हैं 3 अप्रैल के आसपास है, तो या तो ये चौथे हाउस को कोई एस्पेक्ट कर रहा हो, जुपिटर, राहु, ठीक है, राहु और जुपिटर कर रहे हैं, लेकिन विद इन 8 डिग्री नहीं है, ठीक है। शनि, मंगल कर रहा है, 3 कर रहे हैं, विद इन नहीं है 8 डिग्री। इसका मतलब कोई मतलब बहुत बड़ा नहीं होने वाला, छुटपुट सा हो सकता है। अगर बहुत ही डिग्री को मिल जाएगा, बहुत बड़ा खेड़ा हो जाएगा। तो 3 अप्रैल के पास, 3 अप्रैल के पास ये सारा कुछ बन रहा है, मतलब 2-3 अप्रैल के पास ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, एप्लीकेशन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सारे जो है ये वो कर गए। तो ये रॉइड्स है, ये राइट्स का, तो हमें पता है कि ये रॉइड्स होने वाले हैं। आप देख सकते हैं अखबार के अंदर रॉइड्स हो जाएंगे, तो फिर वेदांत में शुरू हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया जोशी ने। अब है कि कहाँ होंगे वे, ठीक है। कंट्री के कौन से डायरेक्शन में होंगे? साउथ में होंगे, नॉर्थ में होंगे, ईस्ट में होंगे, वेस्ट में होंगे, नॉर्थ ईस्ट में होंगे। तो उसके लिए हमें फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांड ज्यादा पिटाई हो रही है, इसकी पिटाई हो रही है। अभी कहाँ का वो जो देंगे, एक तो हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात को हम वेस्ट ले सकते हैं, दिल्ली को हम नॉर्थ ले सकते हैं, मध्य प्रदेश को तो मुझे पता ही नहीं, मुझे मध्य तो मध्य है तो मुझे पता ही नहीं अब उसका कौन सा प्लान देखूं, मुझे पता। बंगाल में भी हुए, ईस्ट बंगाल में अभी हुए नहीं, बंगाल में अभी नहीं हुए, पहले हुए थे। तो अभी अब नहीं हुए। जैसे हाँ जी, वो है सर, अभी पथरा हुआ था सर इस पे। सर नहीं, थोड़ा अभी- बहुत पथरा हुआ था। नहीं छोटा मोटा नहीं, मतलब जैसे जो मेन हुए हैं बखेड़े, जैसे ज्यादा ही
हुआ है, वो तो ये 3 सिटी है ना स्टेट्स। गुजरात हमारा छोटा मोटा तो यार पत्थर पुत्थर चले जाते हैं, उसका तो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जहाँ न्यूज में आ गया, बखेड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है, ये है वो है, वो सब तो है ना। अब दिल्ली का कब हुआ था बखेड़ा? 16 को हुआ था सर। 16, ठीक है। तो 16 हुआ तो हमने देखना है कि नॉर्थ है, मरकरी जो है, मरकरी के साथ कोई बैड प्लैनेट बैठा है नहीं बैठा। तो 16 का हुआ, मरकरी के साथ राहु बैठा, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश वगैरह में पहले हुआ था उससे। रामनवमी कब थी? कब नवमी पास की थी? 10 के आसपास। तो हमने देखना है कि ये वेस्ट है, ये सैचन जो है से मार्स के साथ है, या मार्स भी अफ्लिक्टेड है शनि में, तो मार्स हो गया हमारा साउथ और शनि हो गया वेस्ट। तो ये हमारे लिए बड़े मुश्किल होगी, यहाँ हम खुद ही फंस गए कि भी ये बताएं या वो बताएं। लेकिन केतु इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग शनि मंगल, तो साउथ में भी हो सकता है और वेस्ट में भी हो सकता है। तो हम इतना क्लैरिटी से नहीं बता सकते इधर होगा या उधर, या दोनों लिख देंगे, इधर भी उधर। तो यही हमारे पास मतलब ये है, नो अल्टरनेटिव, मतलब इतनी हमारी वो होगी, क्या नाम है, कमजोरी कह लो, ग्रे एरिया। हाँ लिमिटेशंस है, हर एक साइंस में लिमिटेशन होती है। तो अब हम ये बता देते हैं यहाँ 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 ये पकड़े हो सकते हैं, फिर आओ देखते हैं। अब ये अगर हम पहले लिखते हैं रोज उठ के फेसबुक पे आज ये होगा वो होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मंगल शनि इकट्ठे हो तो मेजर एक्सीडेंट्स वगैरह जैसे होते हैं ना, बस टूट गई तो ये इतने लोग मर गए, फलाना हो गया। तो जैसे ये शनि मंगल इकट्ठे, ये ठीक है। या ये जैसे वीनस था शनि के साथ, वीनस को केतु वीनस को देख रहा है, तो ये 28 मार्च के आसपास, या ये वाला जो पीरियड हो गया, ये जितना भी पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम से ये हो गया 27 फरवरी से वीनस जो है ये एंटर कर गया है कैप्रिकॉन में, और जब तक कैप्रिकॉन में रहेगा तब तक केतु वीनस है। तो फिर क्या क्या होना है ये आपके सामने। ये हो गया हमारा एयर क्रैश, Earthquake. एवलांच, फलान ढिकान अलान, ठीक। तो यूक्रेन की बजी हुई होगी, मतलब असेंडेंट वगैरह, तो इसलिए बम पड़ रहे होंगे उस पर, हमें पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भी भाई कोई या बड़ा कोई मतलब जो शिप है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई साइक्लोन आ सकता है, या तो फिर हमें वो स्टेशनरी देखना पड़ेगा, रेट्रोवेट देखना पड़ेगा, तो वो डेट आ जाएगी। तो ये तो फिर महीना उधर रहेगा ना बिजनेस, तो कौन से दिन होगा वो, तो उसके लिए हमें फिर वही देखना पड़ेगा, प्लान रेट्रोवेट कौन सा है, अफ्लिक्शन पे कौन सा है। सन सेजन इकट्ठे हैं तो पॉलिटिकल कोई बखेड़े होंगे, तो सन सेजन कब इकट्ठे हैं, या इधर देखते हैं कोई एक लगा के, तो ये सन तो चला गया, पीछे देखते कुछ हुआ नहीं हुआ। ये हो ये कैप्रिकॉन में होते हैं ना, कैप्रिकॉन में मतलब हो गया ये भाई, ये हो गया ना अप्रैल, भाई 14 अप्रैल से लेकर 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक कोई कुछ हुआ है कोई बखेड़ा, वो हमें देखना पड़ेगा। वो अभी इसमें स्टेशनरी प्लांट वगैरह देख लेते हैं, डिस्प्ले में चल जाएंगे, नहीं यूटिलिटी में चल जाएंगे, लैंड पोजीशन ये हो गया हमारा 13 जनवरी से देख लो 36 36 27 22 13 जनवरी, ये पहले ही 13 जनवरी को ही खड़ा है वैसे। ये 8 ये हो गया 9 से 8, ये हो गया 25 जनवरी से 30 जनवरी, ठीक है, ये नोट कर लेते हैं 25 जनवरी से 30 जनवरी, ठीक है। और अब यहाँ रेट्रोग्रेड ये हो गया, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गया वीनस, यही 29। सर आपकी स्क्रीन आपने शेयर नहीं की। सॉरी है, वेरी सॉरी।
ये जैसे ये राहु है या केतु, जो भी मर्जी पकड़ लें आप, ये 25 जनवरी को देख लेते हैं। 25 जनवरी को इसकी जो डिग्री है 1 sin 5 डिग्री 9 मिनट, और 31 को भी यही है, सेम ही है 1 5, नहीं ये यहाँ पर 29 तक भी वही है, तो यहाँ से 25 से 29 तक वही है, ठीक है। और 29 तारीख को वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गया। ये 29 तारीख जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, अप्रोक्सीमेट है ये, मतलब 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, क्योंकि ये मतलब इस समय पे कोई पॉलिटिकल को बहुत बड़ा ड्रामा कंट्री में होने की संभावना है, तो देख लेते हैं। इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन चल रहे थे, तो कोई ये एक नहीं था, ये नवाब मलिक, देखते हैं कब अरेस्ट हुआ। 3 मार्च को अरेस्ट हुआ। नहीं, कब आई है? अभी जनवरी में थोड़ा आई है। नहीं, मार्च में। हाँ, मार्च की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ मतलब ये तो वही है सर, इलेक्शन। नहीं, इसमें कोई मुझे याद नहीं आ रहा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट। हाँ, क्या कहेंगे, हाँ Mumbai news highlights Anil Deshmukh also probe into anti-TDI bomb scare. नहीं, वो जनवरी में थोड़ी थी यूक्रेन और वो तो फरवरी में हुई है। फॉर्मर एक वो है, एक्सीडेंट है इस पीरियड के अंदर। 7 स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी एमएलए विजय रांगा डाइड, कार फेल फ्रॉम ब्रिज। ये है, चलो ये कोई बात नहीं, अभी नोट कर लेते हैं। फॉर्मर महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख आस्क्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वीडियो। अब ये है या नहीं कुछ, आई डोंट नो, इसको माने ना माने आई डोंट नो। और किसकी कोई हुई हो तो अब याद नहीं आ रहा। और क्या हो गया इस समय पे, कोई वो देख लेते हैं एक्सीडेंट का, चल रहा नहीं चल रहा, कौन सी तारीख को हुआ हो तो ध्यान नहीं है, मतलब कब, हाँ मार्च में हो गए थे है ना इलेक्शन कंप्लीट, 8 मार्च, 10 मार्च को तो अरे 10 मार्च हो गया। इसमें कुछ हो रहा होगा, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, 8-10 मार्च को देख लेते हैं कुछ हुआ है, कोई इवेंट याद है तो उसको टैली कर लेते हैं। ये वाला तो टैली कर लिया हमने, मतलब ये रॉयट्स वाला तो याद हो तो फिर टैली कर लेंगे, मतलब नहीं तो आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, वो आगे 1-2 क्लास में कंफर्म हो जाएगी कि भाई देखो हुआ नहीं हुआ। बात समझ में आ गई मैं जो समझा रहा हूँ? सर आ गई। इसमें मुझे कुछ नहीं, इसमें हाउसेस के सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होगा, जैसे जिस हाउस में प्लैनेट है उसके रिलेटेड कोई चीज हो जाए? नहीं, उससे मतलब नहीं है, वो हमारे होने तो यही सब कुछ है, और क्या होना है।
अगर बड़ा अच्छा। क्या होना, बखेड़ा ही देख देखना ना, ये गिरेगा वो गिरेगा। अखबार में तो यही आता है, बच्चे पास हो जाएंगे वो तो वो नहीं होने, फेल हो जाएंगे वो तो वो नहीं होने, वो मुंडे नहीं बने। कुछ जो नॉर्मल से चलती कोई चीज हो ना, वो न्यूज बनेगी। इसमें हो सकता है असैसिनेशन ऑफ अ मेजर लीडर, कोई लीडर हो। असैसिनेशन तो वो सन सैचन ही बताएगा सर, और कुछ नहीं होगा। ये क्लैरिटी नहीं कर सकते हम कि भाई किसी बड़े लीडर की वो चली जाएगी, गद्दी चली जाएगी, और वो मर जाएगा। जैसे हो गया 21 ऑफ और मई इसमें जैसे कोई अब जैसे इलेक्शन हुए और पीछे 21 इलेक्शन मई हुए तो इसमें 21 मई 91 है ना, ये राजीव गांधी, देख लेते हैं। तो और पता ही है ना जैसे चेंज ऑफ, जैसे अभी चेंज ऑफ पावर हुई, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन हुआ, कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि कौन नहीं वो भी वो नहीं पता ना सर। वो तो एक नॉर्मल रूटीन है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होने ही होने हैं, वो तो होना ही होना है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 25 जनवरी के आसपास 29 मेजर पॉलिटिकल वो इलेक्शन चल रहे हैं, मान लेता हूँ, लेकिन वो तो नॉर्मल है ना सर, वो तो होने ही थे। हमें तो वो चीज देखनी है जो नहीं होनी थी वो होगी। ओके। इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, ये बड़ी बात हो गई कि होने थे नहीं हुए, तब है ना हम कहें कि प्लेनेट का कोई असर आया। यू अंडरस्टैंडिंग? ये तो फिर मान ही लेंगे 5 साल बाद तो सरकार चेंज होनी होनी है, प्राइम हाँ, तो मिनिस्टर वही मंडेन रहेगा, मिनिस्टर तो चेंज होंगे होंगे, वही तो रहते नहीं। ठीक है, तो मंडेन में हमें मेजरली वो देखना है कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स इज द की टू सी, मेजरली वो है कि बस बस वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स को देख कर। हमारे वो नहीं है, यही हाँ है। हाँ। अच्छा 21 मई 91 देख लेते हैं, ये राजीव गांधी, ठीक है ना, वो एक मिनट देख लेते हैं हमारे पास। एक तो हो गया जी वीनस केतु, हवाई जहाज गिरना फिरना, कोई ऐसी कोई बखेड़ा नहीं है ना। अच्छा सन सेचन का तो कोई लेना देना यहाँ पर हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कोई प्लेनेट जो है वो, टॉरस इज आवर ascendant of India. हमारे देश पे काल सर्प योग है। हाँ वो ठीक है सर। सर आप 1947 से लगाया है हाँ जी इंडिया का। हाँ जी। एक देखते हैं सर, ऑप्शंस, कैलकुलेशन एंड यूटिलिटी, सॉरी 80 55 निकालना, प्लैनेट्स देखने हैं। ये होगा 18 मई को 26 36 26 35 26 36 26 37 26 37 26 36, तो ये राहु स्टेशनरी है। अब ये 18 मई को वीनस रेट्रोग्रेड हो गया, और कुछ हुआ कोई चेंज 18 मई को, 15 मई, 17 मई को मार्स ने साइन चेंज किया, तो 21 मई को एक तो राहु मोरलेस, ये 21 मई नहीं निकला है, मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे तो स्टेशनरी है। कई बार ये है ना 37 36 22 तक स्टेशनरी है वैसे, बट ये एक आधा ऊपर नीचे भेज दिया, 23 मई भी मान लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये तो वैसे बता रहा हूँ सिर्फ मैं, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब ये 21 मई के आसपास कुछ होना चाहिए, या तो कोई प्लेनेट कंबस्ट होना चाहिए, कंबस्ट के बाद वो साइन चेंज करे या रेट्रोग्रेड हो जाए, या 2 प्लेनेट कंजंक्ट विद इन 1 डिग्री हो, कंबस्ट से बाहर निकले, तो कोई प्लेनेट हो या तो विद इन 1 डिग्री हो,
ये एक सर उसका भी पता लगता है जैसे प्लेन हाईजैक हुआ था जो 99 आजकल तो होते ही नहीं। में हुआ था ना। हाँ हाँ, देख पहले एक मिनट ये देख लेते हैं, है ना। एक काम कर ले, इसका अब एक और उसको फिर चेक करते हैं। स्टेशनरी तो है और कुछ तो है या नहीं। वीनस केतु की डिग्री क्या है? -19 शनि 13 मार्च 3 जुपिटर 13। शनि जुपिटर एग्जैक्टली सेम डिग्री पे है, जुपिटर और शनि 13 मतलब या तो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाए विद इन 1 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट है ये शनि जुपिटर। तो इवेंट तो बनता है लेकिन सेचन सन इकट्ठे नहीं हो रहे, मतलब वो होने चाहिए। वीनस केतु ये वो बताते हैं, मतलब ब्लास्ट्स, हवाई जहाज हवाई जहाज गिर जाना, हाईजैक का मुझे पता नहीं, मतलब हवाई जहाज नीचे गिर जाना, कोई सुनामी आ जाना, ये सब। तो बमशम तो फट ही गया उधर, वो तो ठीक है। रॉयट्स तो नहीं हुए थे, रॉयट्स नहीं हुए थे। सर वो जो प्लेन क्रैश में वो मरा आदमी वाला मरा था वो तो नहीं था? सिंधिया नहीं जो अदर सिंधिया, नहीं सिंधिया नहीं, अभी जो आदमी के नहीं डेथ हुई थी। हाँ जी वो देखना पड़ेगा, याद नहीं, डेट नहीं आता। रावत साहब, वो तो नहीं करते जो आप कह रहे थे किसको आप एक मिनट रावत, जनरल रावत। हाँ जी जनरल रावत 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर है ये, 8 दिसंबर देख लो। 8 दिसंबर 2021। ये सब तो हो गया जो मैं देखना मंथली पंचांग। 2021 12/01। वो भी 8 तारीख को डेथ हुई। 39 39 40 40 39 38 37 35, मतलब यहाँ तक हम स्टेशनरी मान सकते हैं इसको 7 दिसंबर तक, है ना। और ये एक प्लेनेट चेंज हो रहा है 9 तारीख को, मरकरी चेंजेस साइन ऑन 9 दिसंबर या 10 दिसंबर। 7 एक ये चेंज हो गया 6 तारीख को मार्स, ठीक है। तो ये बता रहा है मार्च चेंज हो गया, इधर ये स्टेशनरी था, तो इसका मतलब 8 दिसंबर को बखेड़ा होना था। मार्च वर्दी हाँ वर्दी आ गई, वो मतलब एस्टिमेट्स हैं ये, मतलब अब इसमें मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एस्टिमेट्स हैं, ये भी कुछ हो सकता है। हम ये नहीं बता जनरल रावत गिर गई ये नहीं बता सकते, ये तो हमने पोस्टमार्टम करके देखा। अब इसमें हम ये कहते हैं कुछ डेट निकाल सकते हैं, महीने में ना 2-3 डेट निकालते हैं, इसमें यही हो सकता है। अब उसमें क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ निकल जरूर आएगा जो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, ये बात है। लेकिन ये अब जैसे अर्थ पे, अब जैसे हमने कहा रॉयट्स है, रॉयट्स हमने कहा जी इस वेस्ट में हो सकता है, वेस्ट तो महाराष्ट्र भी वेस्ट है, गुजरात भी वेस्ट है, वो कौन सी जगह पे होगा ये तो नहीं पता सकता। इस तरह से अर्थ पे निकाल भी दें हम, तो अब उसका एपिसेंटर तो हमें पता नहीं है, उसका कितना वो रिक्टर स्केल पे कितनी हैवीनेस होगी ये तो हमें पता नहीं है, तो वो हमें पता नहीं चलता। मतलब वो
पॉसिबिलिटीज निकल आती हैं, और जो क्या कह सकते हैं एग्जैक्ट कहाँ होगा ये कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये ही है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने आपको बताई है, एक रफ एस्टिमेट। अगर हम करना चाहें तो धीरे धीरे हम कर सकते हैं। अब जैसे राहु वीनस इसमें भी कंजंक्ट नहीं है, जो जब इनका भी हेलीकॉप्टर गया जनरल रावत का, तो इसके अंदर ना लगन भी लेते हैं, क्योंकि ये है अपनी पराशरी एस्ट्रोलॉजी। पराशरी एस्ट्रोलॉजी ऐसे चलती है क्योंकि उसके ऊपर बेस कर रहे हैं हम, तो उसमें लगन भी देखते हैं, फिर नमाज भी देखते हैं। तो नमाज में जरूर होगा, मतलब बैठ जाता है जाकर, क्योंकि नॉर्मली मैं देखता नहीं। तो वो जो एक आधी नहीं बैठ रही ना, जैसे सचिन सन, वो बैठ जाएगा, वो राजीव गांधी का भी तो नहीं बैठ रहा, वो बैठेगा जरूर, तो हो जाता है। तो लेकिन वो अब ये नहीं बता राजीव गांधी, हाउ कैन वी से इंदिरा गांधी, पॉलिटिकल ऑफ व्हील, ये बहुत एक रफ सी बात है कि यार ये कुछ हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन वो है कि वो क्लोज इन करके ये है कि कुछ होगा। अब ये है कि अगर आप उसके अंदर है, क्या नाम है, पॉलिटिक्स के अंदर है, एनालाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं मतलब पॉइंट्स को। ये हो सकता है कि जैसे आजकल के, मतलब आजकल जो है सबसे बड़ा बखेड़ा एक तो महाराष्ट्र में चल रहा है पॉलिटिकल, दूसरा झारखंड में चल रहा है। तो अगर अभी शनि सन का कुछ ना कुछ हो जाता है, तो या तो झारखंड की सरकार गिर सकती है या महाराष्ट्र में बखेड़ा हो सकता है। तो वी कैन हैव एन आइडिया, गिरेगी नहीं गिरेगी एग्जैक्टली बता देना। होता है तेलंगाना की गिर जाए, एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो वहां जाए, वो कह नहीं सकते। फिर वो स्टेट का बनाया। और ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि 15 अगस्त 1947 हमारा देश थोड़ा भारत बना था, वो तो युगों युगों से है। तो लेकिन अब कहीं से तो शुरू करना है, तो इसलिए फिर कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, तो इसलिए 15 अगस्त निकाल लिया, और करें भी क्या। करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। तो मतलब बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है तो उसका हो जाएगा सर, देख लेते हैं। 26 फरवरी 2019 है। अब ये तो वो बेटा क्या नाम है, पाकिस्तान बेटा, तो 14 अगस्त लिखना पड़ेगा। 14 अगस्त लाहौर नहीं, कराची देखना पड़ेगा उस समय पे कौन सी कैपिटल उन्होंने बनाई थी, आई डोंट रिमेम्बर। लाहौर या लाहौर होगी कैपिटल, तो उसका लगा देते हैं। तो किसका मानेंगे यार, 14 अगस्त 1947 000 लाहौर है। देखियो कैपिटल, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। इस्लामाबाद, around 1467। the first capital was कराची थी। हम इस पे ले आएंगे, हम आगे सेट डेट करके 2019 02 डेली। अब वीनस केतु कोई ना कोई मतलब जो है, देख वीनस केतु का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा अर्थ को ये वो, मतलब उनकी जो जमीन है उसकी शक्ल बिगड़ेगी, खूबसूरती बिगड़ेगी। वीनस है खूबसूरती, केतु उसको बिगाड़ेगा, केतु एकदम से बिगाड़ता है। तो राहु 1 डिग्री हो गया, वीनस भी 1 डिग्री हो गया, 4th हाउस को एफ्लिक्शन है ही है, राहु उसमें चल ही रहा है, ठीक है। और क्या रहेगा, मंगल भी लगन में है, ठीक है। और अब हमें चाहिए स्टेशनरी प्लैनेट, ये वो सब चाहिए ना, तो वो देख लेते हैं यार। वो तो फिर यहाँ से पता चलेगा यूटिलिटीज में जाके, मंथली प्लैनेट पोजीशन 2019
ठीक है, एक तो हो गया 2 6 2 1 1 58 1 56 1 56। अब यहाँ पर स्टेशनरी हो गया, ये देख 58 56 56 57। कब से हुआ है ये? 25 से हुआ है स्टेशनरी। और कोई स्टेशनरी है? शनि 23 21 23 26 नहीं, ये कुछ नहीं, 25 36। ठीक है, ये स्टेशनरी है, यहाँ भी रहोगे तो स्टेशनरी हो गया। और कोई प्लेनेट है जो साइन चेंज कर रहा हो? ये 25 तारीख को ये साइन चेंज कर गया आपको, वीनस। वीनस ने साइन चेंज कर लिया, प्लैनेट स्टेशनरी था, राहु वीनस का कंजंक्शन बन गया। ये सारी चीजें हमारी बैठ गई जाके, बाई चांस सारी बैठ गई यार। मतलब ये भी हो गया, प्लैनेट स्टेशनरी भी हो गया, ये भी हो गया, अफिलिक्शन भी ये भी हो गया, सभी कुछ बगेड़ा पड़ गया, तो यहाँ बैठ गया। अब लेकिन ये बता देना कि यार इंडिया से मतलब वो आएंगे कहता भाई जहाज आगे, वो नहीं बता सकते। कोई बखेड़ा होगा पाकिस्तान में तगड़ा, जिससे उनकी सूरत हाल बिगड़ेगी, उनकी शक्लें बिगड़ेंगी, मतलब जमीन की शक्ल बिगड़ेगी। इट कैन बी बॉम्ब, इट कैन बी अर्थक्वेक, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब ये सब बता सकते हैं। और क्योंकि उस समय पे बखेड़ा हो चुका है, तो हमें पता है कि वो कौन सी तारीख थी, वो 14 फरवरी में शायद वो बम शम फटा था, पुलवामा का अटैक हुआ। तो फिर तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हो सकता है ये पीरियड हो 25 26 27। एक्चुअली 25 को स्टेशनरी हुआ ना, तो 25 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। तो 14 के बाद नियरेस्ट कोई पीरियड बनता है जहां पर हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है यार इसी समय पे करें। तो क्योंकि हमें वो इवेंट का ऑलरेडी मालूम है, बट सिर्फ इसको देख के हम कहेंगे यहाँ कोई बखेड़े बखेड़े वाले पीरियड्स हैं, तो ये बखेड़े बखेड़े वाले पीरियड ये शायद के तौर पे। सर जो 370 का हुआ था स्टेशनरी का, वो भी पता लग जाएगा? पता नहीं, वहां कोई बखेड़ा तो नहीं हुआ वैसे, वो क्या हुआ, पॉलिटिकल कुछ हुआ सर सर एज अ कंट्री पाकिस्तान तो सर तभी बनी थी, इंडिया का तो सर कह नहीं सकते, लेकिन क्या पता उसकी वजह से यार। हाँ हाँ हाँ, तो इधर ये बात ठीक है, पाकिस्तान तो इससे पहले था ही ना, आई एग्री। नहीं वो बैठता है यार, अगर तू इंडिया का भी निकालेगा ना, मैं तेरे को अगर बता रहा हूँ तो इसको इस पे मैंने काम किया था 95, आज है 2022, तो कितने साल हो गए? 23 साल हो गए। तो अब मैं बड़ा एक्सपर्ट हुआ करता था, निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, सोचता रहता था थोड़ा, मर्करी रिफ्लेक्टेड है थोड़ा सा ना, तो जल्दी कर रहे हैं तो 10-15 मिनट 20 मिनट सोचा एक ही डेट को। अच्छा हाथ से बनाते थे, कंप्यूटर का उतना हेल्प नहीं होता था, विंडोज तो थे नहीं, MS DOS वर्जन थे, उसी से प्रिंट निकालते थे, बैठ के देखते थे। तो हमारी रिटेंशन पावर एक पेज के ऊपर ज्यादा होती थी, अब रिटेंशन पावर उतनी है नहीं, ऐसे देखा देखा कर दिया। तो क्योंकि डेप्थ में सोचेंगे तो कुछ आइडियाज और भी निकलते हैं, वो बड़ा क्लिक कर जाते हैं कई बार ना, थोड़ा वो क्या कहते हैं उसको, अंदर इंट्यूशन भी काम करती है। अब जो फास्ट फास्ट में तो फिर उतनी बड़ी बात नहीं होती है। कौन सा निकालना है, कौन सी बात हो रही है? हाँ, तो ये 5 अगस्त 2019 18 18 19 5 अगस्त 18 19 राइट, 5 अगस्त 2019। चलो ये तो कोई बात नहीं, अब ये हो गया, इसमें हम ढूंढे क्या, ये नहीं समझ रहा। सन सेटल कैसे, ये तो मतलब शांति पड़ेगी ना, तो शांति को कहते हैं, शांति तो हमें पता भी नहीं है। लेकिन ये है कि बखेड़ा हो सकता था उस समय पे, हुआ कुछ नहीं। उधर पता चल गया था सबको कि बखेड़ा होने वाला है ये कश्मीर में, क्योंकि जो CRPF पहुंच गई थी वहां, बहुत ज्यादा। सैटर्न केतु प्लूटो, मतलब सम बिग इवेंट इज हैपनिंग। ये तो आप है ना, तो ये है हमारा 5 अगस्त 2019, ये हमारा क्या कहते हैं कोरोना पीरियड। तो इसका मतलब अगर सब सेचन यहाँ आ गया, सेचन की डिग्री क्या है 21,
आई थिंक नहीं 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 नहीं, एक मिनट ठहरो ना, इसके अब आ जाते हैं हम। ये अब हम 18 में घोषणा कर देंगे कि देर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, Lala Saab, what I was expecting was something different, but happened altogether. I was expecting कि 2018 के अंदर there will be big crash in the market, क्योंकि 2008 में हुई थी अक्टूबर में, नवंबर में, जो अक्टूबर में, तो 10 साल बाद होती है मोटा मोटा, थोड़ा बहुत आसपास। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, इतना बड़ा बखेड़ा मैंने सोचा नहीं था कि भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज है ना, जो हम पहले मतलब कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। अब इस समय पे मेरी एज 2018 में होगी 54 साल। अब 54 साल की एज में तो मैंने कभी सुना ही नहीं ऐसे हो जाए, कंट्री बंद हो जाए। वो हुई थी मेरे ख्याल इबोला आया था कोई स्पेन में 2003 में, लेकिन हमने नहीं फील किया ना यार, तो हम तो कभी सोच ही नहीं सकते। तो ये होता, लेकिन फिर मार्केट तो क्रैश होती है ऐसे। बट ये 5 अगस्त 2018 लगा दिया, 19 सॉरी लगा दिया हमने। आप इसमें अब कैसे इसको करेंगे मुझे पता नहीं, वो हम देख सकते हैं। 1.5 घंटा बाद गई थी, मैं उतरा था एम्स्टर्डम इस दिन, वहां से एडमिंटन से, और सुबह पहुंचते ही मेरे पास चल गया। ये हो गया 1.5 घंटा बाद हुई एक्सट्रीम, मौज हो गया, कमाल ही हो गया। तो यहाँ से 5 तारीख से स्टेशनरी शुरू होना राहुल। शनि रेट्रोग्रेड चल रहा, वीनस कंबस चल रहा, जुपिटर डायरेक्ट हुआ 11 तारीख को, मरकरी स्टेशनरी है 54, 56, 5, 19, ये स्टेशनरी है, मरकरी स्टेशनरी है। ये रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होगा जब भी, तो कुछ दिन ये स्टेशनरी रहेगा। तो इसकी स्पीड होती है अप टू 2 डिग्री। तो कोई प्लैनेट अगर अप टू 2 डिग्री चलने वाला प्लैनेट अगर 10-12 मिनट्स चल रहा हो तो ज्यादा नहीं चल रहा। इसको भी देखते हैं 26, 18, 26, 56, नहीं ये तो फास्ट है। एक मरकरी स्टेशनरी है, एक राहु स्टेशनरी हो गया, 5 को 2 स्टेशनरी हो गए। और कोई चेंज हुआ, सन कंबस से 2 तारीख को निकला, ये भी 2 तारीख को निकला, ठीक है। और देख लेते हैं तो हमारी अगर प्रेडिक्शन होती तो 33, 31, 28, 25, 22, ये है 5 अगस्त को, 22, 20, 18, 18, 19, 20, 22, मतलब ये 12 तारीख तक स्टेशनरी है। अब हम देख लेते हैं कोई प्लैनेट आ गया, डिग्री है मार्स की 27, हाँ ये प्लैनेट चेंज हुआ ना, मरकरी हैज चेंज द साइन, ये मरकरी हैज चेंज द साइन। मरकरी ने साइन चेंज किया, मरकरी स्टेशनरी है, राहु स्टेशनरी है, तो कुछ होना है। अब कुछ होना है ये तो नहीं प्रेडिक्शन कर सकता है, ठीक है। अब कुछ दिन करेंगे, पीछे की चीजों को आप मतलब कंपेयर करते रहो तो आपको चीजें पता चलेंगी। तो आप कोई नया भी आइडिया निकाल लो तो कर सकते हैं, मतलब इसमें तो एक आइडिया मैंने दिया आपको, डू इट इफ यू वांट। कोई क्वेश्चन आए तो बता सकते हैं, मैं वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट भी चेक कर सकते हैं। मरकरी जो मार्स के साथ था या जो भी था
नॉर्थ में हो गया, अब नॉर्थ में हिमाचल में भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम था। कुछ और क्वेश्चन जी? नो सर, इसमें तो वो प्री द प्रैक्टिस का हुआ है, पुराने इवेंट्स उठा लो और उसको देखते रहो क्या क्या होगा, ये प्रैक्टिस का है। एक बार आप 10 12 15 कर लोगे, फिर आप आगे के लिए किक स्टार्ट हो जाओगे, फिर आप फ्यूचर के कुछ प्रिडिक्शन करके देख लो, फिर उसको क्रॉस चेक करो कि हुई नहीं हुई, 2 महीने के निकाल के देख लो। 3-4 महीने में 5 महीने लगेंगे आपको एक्सपर्ट होने, 6 महीने में एक्सपर्ट हो। फिर आप अपने ब्लॉग बना लो, लिखते रहो, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, क्योंकि उसमें से 12-15 प्रेडिक्शन में से 8-9 फिट बैठ जाएगी, बिल्कुल फिट। सर ऐसे बता देना, ये तो बिल्कुल अंधेरे में तीर है। बोल विदा। सर प्रशांत गुडली में हमको रूलिंग प्लैनेट्स को देखना है, मिक्स कर सकते हैं कि उनको देखने की जरूरत नहीं है?